90 के दशक में जब बॉलीवुड फिल्मों में किस का चलन आम था, तब इस एक्ट्रेस ने बॉलीवुड में नो किस पॉलिसी के साथ कदम रखा और उस पर हमेशा कायम रही। ये पगला है, समझाने से समझे ना। इस एक्ट्रेस के नाम का जिक्र आते ही सबसे पहले जहन में जो ख्याल आता है वो है मैंने प्यार किया मूवी का। इस फिल्म में सुमन और प्रेम की जोड़ी को भला कोई कैसे भूल सकता है। कबूतर जा जा जा, कबूतर जा जा जा, कबूतर जा जा जा। लेकिन डेब्यू फिल्म के बाद ही इन्होंने महज 19 साल की उम्र में घर वालों के खिलाफ जाकर घर से भागकर अपने बॉयफ्रेंड से शादी कर ली। ठक ठक बोले तूत डोले दिन रहना। लेकिन जिसके साथ इन्होंने भागकर शादी की, उसी के कारण बर्बाद हो गया इनका करियर और शादी के कुछ सालों बाद ही ये हो गई उनसे अलग। मेरे सवालों का जवाब दो। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपकी दोस्त और होस्ट स्तुति बात कर रही हूँ 1989 में आई राजश्री प्रोडक्शन की फिल्म मैंने प्यार किया की लीड एक्ट्रेस भाग्यश्री की। तुम्हारी नजर क्यों खफा हो गई, जिन्होंने अपनी इसी डेब्यू फिल्म के बाद ही घर से भागकर अपने बॉयफ्रेंड से शादी कर ली और फिर प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर के सामने ऐसी शर्त रखी जिससे उनका करियर ही बर्बाद हो गया। और फिर जिस बॉयफ्रेंड के साथ शादी के लिए घर वालों के साथ बगावत की, शादी के कुछ ही सालों बाद उससे भी अलग हो गईं। आखिर वो प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स के सामने ऐसी कौन सी शर्त रखती थी जिसके कारण उन्हें फिल्मों के ऑफर मिलना बंद हो गए और शादी के कुछ सालों बाद ही वो पति से क्यों हो गई अलग। इस वीडियो में हम इस बारे में जानेंगे और साथ ही भाग्यश्री के पर्सनल और प्रोफेशनल करियर के बारे में जानेंगे और भी बहुत कुछ। तो आप बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, 90 के दशक की शुरुआत में बॉलीवुड फिल्मों में अपनी सुंदरता और अभिनय कौशल से दर्शकों के बीच एक अमिट छाप छोड़ने वाली अभिनेत्री भाग्यश्री का जन्म 23 फरवरी 1969 को महाराष्ट्र के सांगली में हुआ था। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये खूबसूरत अभिनेत्री सांगली के शाही राज परिवार से ताल्लुक रखती है। उनके पिता सांगली के राजा मेहरबान श्रीमंत राजा साहेब विजय सिंह राव माधवराव पटवर्धन थे और उनकी माता का नाम श्रीमंत अखंड सौभाग्यवती रानी राजलक्ष्मी पटवर्धन है, जबकि भाग्यश्री का पूरा नाम श्रीमंत राजकुमारी भाग्यश्री राजे पटवर्धन है। लेकिन बाद में उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में अपना नाम श्रीमंत राजकुमारी भाग्यश्री राजे पटवर्धन से भाग्यश्री कर लिया। दोनों संस्कार ऐसे जैसे कि कोई देवी, स्वभाव से रागिनी और रूप से चांदनी। अरे आप तो स्वर्ग से उतरी हुई कोई अप्सरा लगती हैं। अप्सरा। इन्होंने अपने अभिनय करियर की शुरुआत 1987 में छोटे पर्दे के एक धारावाहिक कच्ची धूप से की थी। इस टीवी सीरियल में दर्शकों ने उनके अभिनय को खूब पसंद किया और उस दौर के मशहूर डायरेक्टर सूरज बड़जात्या भी इस टीवी सीरियल में उनके अभिनय को लेकर बहुत प्रभावित हुए और 1989 में आने वाली अपनी फिल्म मैंने प्यार किया में सलमान खान की हीरोइन के तौर पर इनको लेने का विचार किया। लेकिन सूरज बड़जात्या जब इस बात का ऑफर लेकर भाग्यश्री के पास गए तो शुरुआत में भाग्यश्री ने फिल्म में काम करने से मना कर दिया, क्योंकि भाग्यश्री उस वक्त अपनी पढ़ाई में ध्यान दे रही थी। लेकिन डायरेक्टर सूरज बड़जात्या ने भाग्यश्री को बहुत समझाया और इसके बाद वो फिल्म में काम करने को तैयार हो गयी। तुम्हारा बोला हुआ हर लफ्ज अब तक मेरे कानों में गूंज रहा है। कई महीनों की शूटिंग के बाद जब वर्ष 1989 में ये फिल्म सिनेमा घरों में रिलीज हुई तो इस फिल्म ने अपार लोकप्रियता हासिल की और बॉक्स ऑफिस पर सफल साबित हुई। फिल्म में भाग्यश्री और सलमान की जोड़ी को जबरदस्त प्यार मिला। खास बात ये है कि इन दोनों ही स्टार्स की ये डेब्यू फिल्म थी। फिल्म की अपार सफलता के बाद सलमान खान रातों रात एक सुपरस्टार बन गए। भाग्यश्री को भी वर्ष 1990 में बेस्ट डेब्यू एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड मिला। भाग्यश्री रूढ़िवादी परिवार से थीं, इसीलिए उन्होंने अपनी पहली फिल्म मैंने प्यार किया में कोई भी किसिंग सीन देने से मना कर दिया था। भाग्यश्री के पिता ने उन्हें केवल चूड़ीदार पहनने की इजाजत दी थी। फिल्म के लिए पहली बार उन्होंने जीन्स और वन पीस ड्रेस पहनी थी। 2015 में एक इंटरव्यू के दौरान सलमान ने बताया कि भाग्यश्री के मना करने के बाद सूरज ने किस सीन में दोनों के बीच कांच की दीवार लाने का आइडिया दिया। फिल्म में भाग्यश्री को मनाने सूरज कई बार उनके घर गए। दिलचस्प बात यह है कि इस फिल्म के लिए उन्हें 1 लाख रुपए की फीस मिली थी, जबकि सलमान खान को सिर्फ 30,000 रुपए दिए गए। ठक ठक बोले तूत डोले दिन रहना।
इस फिल्म में भाग्यश्री के अभिनय और उनकी मासूमियत को दर्शकों ने बहुत पसंद किया। फिल्म के बाद भाग्यश्री को एक से बढ़कर एक बॉलीवुड फिल्मों के ऑफर आने लगे, लेकिन वो फिल्में नहीं करना चाहती थी क्योंकि पढ़ाई के दौरान ही वो अपने सहपाठी हिमालय से प्रेम करने लगी और उससे शादी करना चाहती थी। लेकिन जब इस प्रेम संबंध की खबर इनके घर वालों को लगी तो घर वालों ने इस रिश्ते से इनकार कर दिया। लेकिन भाग्यश्री कहाँ मानने वाली थी। भाग्यश्री ने उसी समय अपने आशिक हिमालय को फोन करके बुलाया और अपने घर के बाहर किसी मंदिर में शादी कर ली। इतनी गलतफहमी में मत रहना कि इतनी सारी लड़कियां तुम्हारे साथ फेरे लेने के लिए तैयार हैं। एक मैं ही हूँ जो तुम्हें आज तक बर्दाश्त कर रही हूँ। हालांकि शादी के बाद भी उनके पास फिल्मों के बहुत सारे ऑफर्स आते थे, लेकिन उनकी एक शर्त थी कि उनकी फिल्मों में उनके पति हिमालय ही हीरो होंगे। लेकिन ये शर्त किसी भी फिल्म डायरेक्टर या प्रोड्यूसर को अच्छी नहीं लगी और इस शर्त के कारण उनके पास फिल्मों के ऑफर आने भी बंद हो गए। इसके बावजूद इन्होंने अपने पति के साथ कुछ फिल्में की। फिल्म मैंने प्यार किया के बाद साल 1992 में उनके करियर की दूसरी फिल्म कैद में बुलबुल रिलीज हुई, जिसमें इनके पति हिमालय ही मुख्य अभिनेता के तौर पर नजर आए। उसके बाद अपने पति के साथ इन्होंने पायल और त्यागी जैसी फिल्में भी की। मैं तो यूं ही तुम्हारे लिए रुका हुआ था, पर दरवाजे पर 100 रिश्तों की लाइन लगी हुई है। जिस किसी के साथ चाहूं मंडप सजा लूं। इसके बाद 1993 में इनकी अगली फिल्म घर आया मेरा परदेसी रिलीज हुई, जिसमें मुख्य अभिनेता के तौर पर अविनाश वधावन थे। लेकिन इस फिल्म से इन्हें कोई खास पहचान नहीं मिल पाई। इसके बाद दशक आया 2000 का, जिसमें इन्होंने साल 2006 की अक्षय कुमार और कैटरीना कैफ स्टारर रोमांटिक ड्रामा फिल्म हमको दीवाना कर गए में काम किया। इसके बाद इन्होंने फिर से साउथ इंडस्ट्री की तरफ रुख किया और तमिल, तेलुगु और कन्नड़ जैसी भाषाओं में काम किया। भाग्यश्री ने भोजपुरी फिल्मों में भी काम किया और वो हमेशा के लिए बॉलीवुड इंडस्ट्री से गायब हो गयी। लेकिन वो साल 2006 में बॉलीवुड की फिल्म गजनी में एक छोटी भूमिका में दिखी थी। कैसे मुझे तुम मिल गई। अगर हम बात करें उनकी पर्सनल लाइफ की तो साल 1990 में भाग्यश्री ने महज 19 साल की उम्र में हिमालय दसानी से शादी कर ली। 2017 में एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि दोनों स्कूल के वक्त से एक दूसरे को पसंद करते थे। कुछ वक्त के बाद हिमालय अमेरिका चले गए। वहीं भाग्यश्री फिल्म इंडस्ट्री में काम करने लगी। फिल्म मैंने प्यार किया के बाद उन्होंने हिमालय से शादी करने का फैसला किया। हालांकि उनके घर वाले इस शादी के लिए राजी नहीं थे, इसीलिए उन्होंने एक बड़ा कदम उठाया। उन्होंने घर से भागकर एक मंदिर में शादी कर ली। इस शादी में हिमालय के पेरेंट्स के अलावा सलमान खान और सूरज बड़जात्या भी पहुंचे थे। जिसके बाद भाग्यश्री ने फिल्मों को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया और वो अपनी निजी जिंदगी में व्यस्त हो गई। भाग्यश्री और हिमालय को बॉलीवुड का एक ऐसा कपल माना जाता था जिसके बीच में शायद ही कभी कोई झगड़ा हुआ होगा। लेकिन शादी के 30 सालों बाद इस एक्ट्रेस ने अपने पति से जुड़ा एक बेहद शॉकिंग खुलासा किया। अक्सर पति के साथ रोमांस करते दिखने वाली इस एक्ट्रेस ने खुलासा किया कि उन दोनों का रिश्ता उतना भी परफेक्ट नहीं है जितना कि लगता है। इस कपल के रिश्ते में काफी उतार चढ़ाव आए हैं। So we decided to get married। मम्मी पापा उसके खिलाफ थे और वो शादी पर नहीं आए। उन्होंने बताया कि शादी के कुछ सालों बाद वे पति हिमालय दसानी से 1.5 साल के लिए अलग हो गई थीं। बाद में दोनों का पैचअप हो गया था, लेकिन आज भी वे उस दौर को याद करके डर जाती हैं। ग्लैमर की दुनिया से दूरी बनाने के बाद न्यूट्रिशन एवं फिटनेस की पढ़ाई करने के लिए वो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी चली गयी। भाग्यश्री ने अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद फिटनेस टिप्स देने शुरू कर दिए। इंस्टाग्राम पर अक्सर वो वेट लॉस, खान पान आदि को लेकर टिप्स देती रहती हैं। भाग्यश्री काफी फिट हैं। अंतिम बार भाग्यश्री को कंगना रनौत के साथ फिल्म थलाईवी में देखा गया था और अब हाल ही में रिलीज हुई सलमान खान की फिल्म किसी का भाई किसी की जान में भी वो नजर आई। इस फिल्म में उनके अलावा साउथ की जानी मानी अदाकारा पूजा हेगड़े, पलक तिवारी और शहनाज गिल भी मुख्य किरदारों में दिखाई दिए। भाग्यश्री अपने पति हिमालय के साथ मिलकर मीडिया कंपनी सृष्टि एंटरटेनमेंट चलाती हैं। वहीं हिमालय का कंस्ट्रक्शन बिजनेस भी है। हालांकि साल 2019 में हिमालय को पुलिस ने जुए का अड्डा चलाने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन उनको जल्द ही जमानत मिल गई। हिमालय और भाग्यश्री के 2 बच्चे हैं। बेटा अभिमन्यु एक्टर है, वहीं उनकी बेटी अवंतिका ने लंदन से बिजनेस में ग्रेजुएशन किया है और ZEE5 की वेब सीरीज मिथ्या से डेब्यू कर रही हैं। तो दोस्तों, आप भाग्यश्री के बारे में क्या कहना चाहते हैं? आपके पास भाग्यश्री से जुड़ी कोई और जानकारी हो तो अवश्य साझा करें। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगले वीडियो में मैं फिर फिल्मों, गीतों या फिल्मी हस्तियों से जुड़ी कोई नई कहानी या जानकारी लेकर हाजिर हो जाऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार।